Okay, so today our next topic is law of exponents. So first law is a raised to power m multiply a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Okay, so this is your first law of exponent. So according to this law, whenever your base is same, you can see here both bases are same here a. तो जब भी बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे देन पावर्स विल ऐड. पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 3. You can see here bases are same and both the bases are multiplying. So by using this law we can write this as 6 raised to power 2 plus 3, that is 6 raised to power 5. Okay, जब भी आपके बेसिस सेम होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ठीक है, so this is your first law. Second law, a raised to power m divide by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. So here both bases are same and they are dividing. दोनों डिवाइड हो रहे हैं. पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. For example, 3 raised to power 6 divide by 3 raised to power 5. This can be written as 3 raised to power 6 minus 5. Powers को क्या कर दिया? माइनस कर दिया. So here this is 3 raised to power 1. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 5, इसी को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ. लिख सकते हैं इसे. इसका मतलब भी यही है. ठीक है, ये भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड ही तो हो रहे हैं, है ना. अगर आपके पास दिया होता है 4 रेज टू पावर 5 4 रेज टू पावर 3, ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड ही हो रहे हैं. तो इसे कैसे लिखेंगे? 4 raised to power 5 minus 3, that is 4 raised to power 2. Okay, clear? Next is next law. अगर आपके पास दो बेस हैं और उन दोनों बेस कि जो ब्रैकेट है उसके बाहर पावर है. अगर आप देख रहे हैं दोनों बेसिस के साथ ब्रैकेट लगी है और बाहर पावर लगाई है m, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर जो है इंडिविजुअली दोनों के लिए होगी. a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m. ब्रैकेट का मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज है तो उसका मतलब यही होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सभी के लिए है. ठीक है, जैसे कि देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2. ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2. ओके, क्लियर? चलिए एक फोन में भी चलता है ना? यस ये फोन में भी चलता है मैम. जैसे कि अभी आपने बोला मैम, आपने जो ब्रैकेट में लिया माइनस, मैम आपने भी ब्रैकेट में लिया -3/4, तो मैम हम उसको इज इक्वल टू करके कर ले. ऐसे नहीं लेंगे 3 रेज टू पावर 4 कहाँ पे 3 -3 रेज टू पावर कहाँ लिया? ये इसकी बात कर रहे मैम? ये मैम बस ये मैम आगे करना. यस मैम. हाँ जी, ये 3 रेज टू पावर 6 3 रेज टू पावर 5, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना ऐसे. ये क्या हो रहा है? डिवाइड ही तो हो रहे हैं. यस मैम, वही बोल रहा हूँ.
कि मतलब अगर आपको सपोज करो ऐसे नहीं लिखा, आपको ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, इसका मतलब ये है कि पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस होंगी। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फाइव ओवर 6 ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई 5 over 6 minus 2. So here you can see. Okay, अभी जब मैंने प्रैक्टिस जोन 1 आपको करवाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी टर्म दी होगी तो फर्स्टली यू विल ट्राई टू रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द पावर। यही बताया गया था आपको प्रैक्टिस जोन 1 में कि आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। Now here you can see both the bases have नेगेटिव एक्सपोनेंट, दोनों के पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे आपने ये ट्राई नहीं करना कि आप नेगेटिव साइन को रिमूव करो, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे बेसिस सेम है, दोनों बेस सेम है। सो फर्स्टली यू विल ट्राई टू यूज योर लॉ, आपने अपना लॉ यूज करना है, ठीक है। जब भी आपके बेसिस सेम होंगे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना लॉ यूज करो। वो जब आप नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे वो तब करेंगे जब बेसिस सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉ यूज करिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिस सेम है और दोनों बेसिस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n, दैट विल a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे आपकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अब कैसे ऐड करेंगे, आपने क्या किया, 5 over 6 लिखा। अब सबसे पहले फर्स्ट पावर लिखिए -4, ओके, फिर प्लस का साइन लगाइए बिकॉज पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया। सेकेंड पावर आपकी -2 है तो डायरेक्टली आप -2 ऐसे तो नहीं लिखेंगे, है ना, आपने कभी देखा है प्लस और माइनस साइन दोनों साथ में, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यू विल राइट इट एज -4 वैसे रहेगा। ब्रैकेट जब ओपन करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ठीक है, -2। नेक्स्ट स्टेप में 5 over 6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस, तो ये दोनों क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 4 + 2 is 6। बट जब भी माइनस माइनस, हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, मतलब अगर दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन है वो ऐड होते हैं, बट रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव साइन जरूर आता है ना, क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन लगा है ना। हम तो देखते हैं कि बड़ा नंबर जो होगा उसके साथ जो साइन होगा वही लगाएंगे, बट यहाँ पे बड़ा छोटा क्या देखना, दोनों के पास माइनस है तो सीधे माइनस लगाओ, ओके। तो अब आपके पास आ गया 5 over 6 रेज़ टू पावर -6। अब आप इसका नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल आ गया 6 over 5 और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। और आगे इसको फर्दर आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 6 × 6 × 6, 6 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स। सिमिलरली 5 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम, ओके। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस, क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 4 over 3 -3, ये लो देखेंगे सबसे पहले। यहां पे आप देख रहे होंगे एक बेस है a और उसके ऊपर 2 पावर्स लिखी हुई हैं, एक है m
और एक है n। जब एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बेस एक है और बेस एक के ऊपर दो पावर्स हैं, तो ये लो यूज करके आप इसे कैसे लिखेंगे, 4/13 2 मल्टीप्लाई बाय -3। और ये कैसे लिखा जाएगा, 4/13 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6। Next example, 2/7 raised to power -5 divide by 2/7 raised to power -3. Bases are same, bases same हैं, divide हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लो यूज करेंगे a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर m माइनस n। जब भी आपके बेस सेम होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने क्या किया, बेस लिखा, अपने फर्स्ट पावर आपने लिखी, माइनस का साइन लगाया, बिकॉज पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, तो मैंने माइनस का साइन लगाया। नेक्स्ट पावर इज -3, तो ब्रैकेट लगा के -3 लिखेंगे, है ना। अगर आप नेक्स्ट पावर ऐसे लिख रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लगा रहे, तो आपने ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है। नेक्स्ट आप इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या आएगा, -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, +3। अब बताइए क्या आएगी, पावर क्या आएगी यहाँ पे, मैम -2, बिकॉज माइनस प्लस होते हैं, 5 से 3 -3, बड़ा नंबर 5 है, 5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, सो -2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि एक ब्रैकेट के अंदर दो बेस लिखे हैं, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज़ टू पावर -4। तो स्टार्टिंग से हमने ये चीज सीखी है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे बेसेस सेम है, 2 बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, लो यूज करेंगे, आप पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, पावर्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -4। यहां कौन सा लो यूज किया, डिवाइड, जिसमें पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये लो यूज किया आपने। नेक्स्ट स्टेप में माइनस करिए, 7 - 9 क्या आएगा, 2। 7 - 9 2। बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9
9 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ यस मैम। ना, तो क्या आया -2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -4। अब अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से आपके बेसिस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉ यूज करेंगे, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। सो फर्स्टली फर्स्ट पावर आपने लिखी, देन द साइन ऑफ एडिशन, अगेन ब्रैकेट -4। यहाँ कौन सा लॉ यूज किया आपने, वो आप मेंशन करेंगे, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर m प्लस n। पावर्स क्या हो गई, सब ऐड हो गई, ऐड की, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्या आएगी अब पावर, क्या आएगी मैम -6 -6, माइनस माइनस -6 4 + 2 is 6, और Plus. दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन लगा है तो -6। सो आंसर इज 2 रेज टू पावर -6। क्लियर, क्लियर है? यस मैम। यस तो चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन। पेज नंबर 81 में आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, करिए उन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए।